राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का 39वां श्लोक। एतन में संशयं कृष्ण छेतु महर्ष्य सीसत त्वदन्य संशयस्यास्य छेता न ह्युपपद्यते। इस श्लोक का भावार्थ है कि अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मेरे इस गहन संशय को केवल आप ही पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। आपके अतिरिक्त और कोई भी इस संदेह को समाप्त नहीं कर सकता। अर्जुन की तरह ही प्राचीन काल में कौशिक नामक एक युवक था। उसका मन साधना और सांसारिक जीवन के बीच फंसा रहता था। वह कई गुरुओं के पास गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। एक दिन उसे ज्ञात हुआ कि महर्षि व्यास नगर में पधारे हैं। वह दौड़कर उनके पास गया और निवेदन किया, गुरुदेव, मेरी साधना अधूरी रह गई है। मन में 1000 प्रश्न हैं। क्या मेरी भक्ति व्यर्थ गई? महर्षि व्यास मुस्कुराए और बोले, हे बालक, संशय मन का अंधकार है और अंधकार का नाश केवल सूर्य ही कर सकता है। तेरे संशय का नाश केवल सच्चे ज्ञान और भक्ति से ही होगा। आजा, यहाँ बैठ और आत्मज्ञान की दीप शिखा जलाने दे। कौशिक ने उनके चरणों में सिर रखकर ज्ञान की दीक्षा ली। महर्षि ने उसे गीता के उपदेश सुनाए। धीरे धीरे उनके संदेह दूर हो गए और वह एक श्रेष्ठ साधक बना। श्लोक से मिलने वाली शिक्षा यह है कि गहन संशय का निवारण केवल सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ही होता है। ईश्वर ही परम ज्ञाता है। उनके वचनों से सभी उलझनों का समाधान मिलता है। अपने संशयों को छुपाना नहीं चाहिए, उन्हें गुरु के चरणों में रखकर समाधान पाना चाहिए। जीवन में जब भी संशय घेर ले तो ईश्वर या सच्चे गुरु की शरण लीजिए। उनके ज्ञान का प्रकाश आपके सारे अंधकार को मिटा देगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही अर्जुन के और हम सबके सबसे बड़े शिक्षक हैं। 40वां श्लोक। श्री भगवान उवाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशाय तथा विद्यते, न ही कल्याण कृतकृ दुर्गतिम तात गच्छति। इस श्लोक का भावार्थ है कि भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस लोक में और परलोक में भी उस साधक का कभी विनाश नहीं होता जो शुभ कार्य में लगा रहता है। वह कभी अधोगति को प्राप्त नहीं होता। एक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण युवक नारायण दत्त भगवत भक्ति में लगा रहता। वह गहन ध्यान करता, उपवास करता और प्रभु का स्मरण करता, लेकिन किसी कारणवश बीच में उसका ध्यान भंग हो जाता और वह निराश हो जाता। उसे लगता था कि उसकी साधना अधूरी है और यह सब व्यर्थ जा रहा है। एक दिन वह दुखी होकर गंगा किनारे बैठा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ईश्वर ने उसे त्याग दिया है। उसी समय एक महात्मा वहां आए। उन्होंने नारायण दत्त से पूछा, हे बालक, तू इतना निराश क्यों है? नारायण दत्त ने कहा, मेरी भक्ति अधूरी है। मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट हैं। महात्मा बोले, हे बालक, क्या श्री कृष्ण कभी अपने भक्त का त्याग करते हैं? शास्त्रों में कहा है, जो भी शुभ कर्म करता है, भले ही वह अधूरा रह गया, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। प्रभु तेरी हर पुकार सुनते हैं। अभी तेरी साधना का फल नहीं दिखा, पर वो तुझ तक अवश्य पहुंचेगा। उस दिन के बाद नारायण दत्त का संकल्प दृढ़ हो गया। उसने धीरे धीरे अपने अभ्यास को पूर्ण किया और एक दिन उसे प्रभु का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। श्लोक से यह संदेश मिलता है कि कभी भी अपनी भक्ति, जप, ध्यान या किसी शुभ कार्य को व्यर्थ न समझें। ईश्वर हर शुभ प्रयास को संचित रखते हैं और समय आने पर उसका फल अवश्य देते हैं।
जो भी भगवान के पथ पर चलता है उसका कभी पतन नहीं होता। श्री कृष्ण सदा अपने भक्त के साथ होते हैं, चाहे साधना अधूरी ही क्यों ना हो। भगवान के दरबार में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। भक्ति, ध्यान, सत्कर्म सभी अपने शुभ फलों के साथ लौटते हैं। अधूरी साधना भी कभी नष्ट नहीं होती, क्योंकि श्री कृष्ण उसे संजो कर रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये दोनों श्लोक का हिंदी अर्थ समझ में आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण।